आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। विश्वास के माध्यम से विजय प्राप्त करने की शक्ति। 1 यूहन्ना 5:5। कौन है जो संसार पर जय प्राप्त करता है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जीवन की यात्रा चुनौतियों, बाधाओं और परीक्षणों से भरी हुई है जो हमारी शक्ति, लचीलापन और विश्वास का परीक्षण करती है। बहुत से लोग वित्तीय कठिनाई, भावनात्मक संकट, बीमारी और आध्यात्मिक लड़ाइयों से लेकर कई तरह के मुद्दों से जूझते हैं। फिर भी बाइबल हमें स्पष्ट आश्वासन देती है कि हम यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से विजयी के रूप में रह सकते हैं। 1 यूहन्ना 5:5 में पद हमें याद दिलाता है कि जीवन में विजय तभी संभव है जब हम यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में मानते हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी अपनी बुद्धि, शक्ति या क्षमताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि मसीह में हमारे विश्वास पर आधारित है। उसके बिना हमें अपनी मानवीय सीमाओं में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ हम विजय के मार्ग पर हैं। मसीह में विश्वास। विजय की कुंजी विश्वास हमारे ईसाई जीवन का आधार है, और यही विश्वास हमें जीवन में आने वाली हर कठिनाई पर विजय पाने में सक्षम बनाता है। जब हम यीशु पर सच्चा विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो हम परमेश्वर के विजयी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचें। जीतने का वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब है चुनौतियों से ऊपर उठना, कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ रहना और जीवन के तूफानों के बावजूद भी दृढ़ रहना। इसका मतलब है जहां दूसरे गिर गए हैं, वहां विजयी होना। जहां हार निश्चित लगती है, वहां जीतना। और जहां डर से लकवा मारने की धमकी दी जाती है, वहां साहसपूर्वक चलना। अच्छी खबर यह है कि यह विजयी जीवन हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो यीशु पर विश्वास करता है। जीत आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत से लोग जीवन भर हारे हुए, पिछली असफलताओं के बोझ तले दबे हुए और वर्तमान संघर्षों से हतोत्साहित महसूस करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें जीतना तय है। ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित वादा नहीं है, यह उन सभी को दी गई विरासत है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं, तो आप एक नई वास्तविकता में कदम रखते हैं, जहां हार अब कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि हर लड़ाई में आपके पास पहले से ही जीत का आश्वासन है। दुनिया आपके रास्ते में चुनौतियां डाल सकती है, लेकिन आपके पास उनसे पार पाने के लिए स्वर्ग का समर्थन है। जीतने का रवैया बनाना। विजेता की तरह जीने के लिए आपको जीत की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। आप ये कैसे करते हैं? 1. मसीह में अपनी पहचान जानें। आप कोई भी नहीं हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। दुश्मन चाहता है कि आप खुद पर संदेह करें, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आप कौन हैं। आप ईश्वर द्वारा चुने गए, प्यार किए गए और सशक्त हैं। 2. अपने विश्वास को मजबूत करें। ईश्वर के वचन को सुनने और उस पर मनन करने से विश्वास आता है। बाइबल पढ़ने, धर्मोपदेश सुनने और अपने जीवन पर ईश्वर के वादों की घोषणा करने में समय बिताएं। 3. हार को स्वीकार करने से इनकार करें। चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको उनके आगे झुकने से इनकार करना चाहिए। दुश्मन आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आप कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप उसमें मजबूत हैं। 4. अपने आसपास सच्चे विश्वासियों को रखें। मसीह में विश्वास करने वाले अन्य लोगों के साथ संगति आपके विश्वास को मजबूत करती है। विश्वासियों का एक समुदाय खोजें जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और मसीह में आपकी जीत की याद दिलाएंगे। 5. बिना रुके प्रार्थना करें।
प्रार्थना जीवन की लड़ाइयों पर विजय पाने का एक शक्तिशाली हथियार है। लगातार परमेश्वर से संवाद करें और उसकी शक्ति और मार्गदर्शन मांगें। आपके पास पहले से ही जीत है। परमेश्वर ने हमें डर, संदेह या निराशा में जीने के लिए नहीं बुलाया है। दुनिया परीक्षणों से भरी हो सकती है, लेकिन यीशु ने हमें पहले ही जीत दिला दी है। 1 यूहन्ना 4:4 में बाइबल कहती है, तुमने पहले ही उन लोगों पर जीत हासिल कर ली है, क्योंकि जो आत्मा तुम में रहती है वह उस आत्मा से बड़ी है जो दुनिया में रहती है। ये शास्त्र एक अनुस्मारक है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न लगे, हमारे भीतर रहने वाली परमेश्वर की आत्मा दुनिया की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ी है। दुश्मन को ये सोचने में धोखा न दें कि आप कमजोर या शक्तिहीन हैं। जिस ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वह आपके अंदर रहता है। वह आपकी ताकत, आपका रक्षक, आपका प्रदाता और आपका उद्धारक है। जीतने के लिए व्यवहारिक कदम उठाना केवल जीत में विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इसमें चलने के लिए कदम भी उठाने चाहिए। विजेता के रूप में जीने के कुछ व्यवहारिक तरीके यहाँ दिए गए हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। अपने जीवन पर विजय की बात करें। कहें, मैं मसीह के माध्यम से विजेता हूँ। मेरे पास मसीह का मन है। मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। डर और संदेह को अस्वीकार करें। जब डर घुसने की कोशिश करता है, तो विश्वास के साथ उसका मुकाबला करें। नकारात्मक विचारों को परमेश्वर की सच्चाई से बदलें। परमेश्वर की योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहें। कभी कभी जीत का मतलब है परमेश्वर की इच्छा में दृढ़ रहना, तब भी जब चीजें समझ में नहीं आती हैं। उसकी प्रक्रिया और समय पर भरोसा करें। दूसरों को प्रोत्साहित करें। उन लोगों की मदद करें जो अपने विश्वास में संघर्ष कर रहे हैं। जब आप दूसरों को मजबूत बनाते हैं, तो आप खुद भी मजबूत बनते हैं। जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए प्रार्थनाएं। जैसे जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं, आइए हम प्रार्थना में खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। प्रार्थना स्वर्ग तक जाने का हमारा सीधा रास्ता है। जीवन की परीक्षाओं के विरुद्ध हमारा आध्यात्मिक हथियार है। जाने से पहले ये प्रार्थना करें। 1. जीत की शक्ति के लिए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं मसीह में मिली जीत के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास में चलने में मदद करें, न कि डर में। मेरे रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार करने के लिए मुझे मजबूत करें। मुझे रोजाना याद दिलाएं कि मैं यीशु मसीह के जरिए विजेता से भी बढ़कर हूँ। आमीन। 2. उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना जो आत्मा में कमजोर हैं। प्रभु, मैं उन लोगों को ऊपर उठाता हूँ जो अपने विश्वास में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें मजबूत करें। प्रभु, उनकी आशा को नवीनीकृत करें और उन्हें अपनी शांति से भरें। उन्हें बताएं कि वे आप में विजयी हैं। यीशु के नाम में, आमीन। जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, इस सच्चाई को थामे रहें कि आप एक विजेता हैं। जीवन की कठिनाइयों को अपने विश्वास को डगमगाने न दें। इसके बजाय दृढ़ रहें, ये जानते हुए कि आपके अंदर ईश्वर की आत्मा किसी भी चुनौती से बड़ी है जिसका आप कभी सामना करेंगे। प्रभु आपको मजबूत बनाएगा। आज और हमेशा जीत की राह पर चलें। अपने रास्ते में फिर से कोई असफलता न आए। आज किसी की मदद करें और उन्हें खुश रहने दें। इस चैनल को अन्य लोगों तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए इसकी सदस्यता लें।